बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इस पर चर्चा में वो आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और एक अन्य महापुरुष हमारे इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती। इस शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से परिचर्चा और सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार का विषय है राष्ट्रीय एकता व अखंडता। बहुत सारी बातों की चर्चा, गांधी जी के विचारों की, दर्शन की चर्चा उनके वक्ताओं ने की है। अभी जो हमारी ज्वलंत समस्या है, राष्ट्रीय एकता व अखंडता कैसे कायम रहेगी। इस देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में 562 प्रयासों में एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किया था और बृहद भारत की उन्होंने स्थापना की थी। नहीं तो उनके यदि उनका प्रयास नहीं रहता तो हम लोग इस रूप में आज नहीं देखते। सारे नजारे हमारे स्वतंत्र रहते। उन्होंने जो हमारे पूर्वजों ने जो राष्ट्रीय एकता स्थापित की, आज अनेक चुनौतियाँ हैं। जाति की हो, धर्म की हो, संप्रदाय की हो, भाषा की हो, क्षेत्रवाद की हो, अग्रवाद की हो, आतंकवाद की हो, इस समस्याओं को हमको पार पाते हुए इस देश को एक रखना है, अखंड रखना है। अभी हाल में ही पूर्वोत्तर भारत में समस्या आई, मणिपुर की समस्या अभी चल ही रही है। मैते और कुकी के बीच में, दो समुदायों के बीच में, अभी उत्तर दक्षिण के बीच में, अभी वर्तमान में कृष्णा के विवाद के कर्नाटक और तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद चल रहा है। तो ऐसे ऐसे विवादों को हमें पार पाना होगा। बिहार में भी जाति कभी कभी विभिन्न जातियों के बीच आपसी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे संघर्ष को हमें एक राष्ट्रीय भावना के साथ समाप्त करना होगा। इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना होगा। 2047 के जहाँ पर अभी अमृतकाल देश का आज़ादी अमृतकाल चल रहा है, आज़ादी का अमृतकाल के बाद जब 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हमारा जो लक्ष्य है, भारत सरकार का लक्ष्य है, एक मेरा देश विकसित देश बनेगा। इसमें कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, अलगाववाद की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। सभी लोग इस देश के विकास, विकसित होने में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, इस देश को आगे बढ़ाने में भाग लेंगे। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी होगी। अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 2027 में इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी और 2047 में यदि हम लोग एक रहेंगे, कोई भी हमारी समस्याएं, क्षेत्रीय समस्या, आर्थिक समस्या नहीं रहेगी, तो हम लोग दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश होंगे। सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, साक्षर होंगे, शिक्षित होंगे। अभी हमारा कार्यक्रम, कल ही कार्यक्रम था स्वच्छता पर, एक घंटा स्वच्छता। तो हम लोग सभी यहाँ पर जितने शिक्षक हैं, कई दिनों से हम लोग अपने स्तर से प्रचार कर रहे थे कि स्वच्छता का अभियान शुरू करना है। अपने घर, पड़ोस, आस पड़ोस, अपने स्वयं की स्वच्छता से संस्कार की ओर हम लोग चलेंगे। स्वच्छ भारत रहेगा, शिक्षित भारत रहेगा, एक भारत रहेगा, अखंड भारत रहेगा। यही हमारी परिकल्पना है। इसी परिकल्पना को हमें साकार करना है। कोई भी असमानता नहीं रखनी है हमें अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में। चाहे सभी बच्चों को, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी बच्चों को, चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, तो सभी लोगों को एक समान शिक्षा देना, बेहतर नागरिक बनाना, यही हमारा कर्तव्य है। इसी कर्तव्य बोध के आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस समाज से, जिस समुदाय से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, उस समुदाय का भी हमें सहयोग मिलता है और इस समुदाय में हम जागृति चलाएंगे तो हमारा देश अखंड रहे, हम लोग विकसित करेंगे। छोटी मोटी बातें होती रहती है, घर परिवार में होती रहती है, इसको बड़ा रूप नहीं देंगे। कोई भी समस्या मिलजुल के हम लोग बैठेंगे। जो सरकार का निर्देश होगा, भारत सरकार का, बिहार सरकार का, जो हमारा संविधान है, संविधान हमारी आत्मा, संविधान के हम लोग अनुरूप चलेंगे।
देश के विकास में हम लोग योगदान करेंगे। कोई भी असमानता किसी के बीच में, चाहे जाति, अभी नया नया ट्रेंड चला है इस देश में पॉलिटिकल, जाति गणना करो, अगरों पिछड़ों की गणना करो, ये सब नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। और सबको सभी संविधान में सभी लोग समान अवसर मिलेगा, सबको तो समान अवसर जब मिलेगा। इंग्लैंड में, अमेरिका में वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर रिजर्वेशन का विरोधी हूँ, व्यक्तिगत तौर पर, इसलिए भी सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। आप एजुकेशन फॉर करो, सबके लिए शिक्षा करिए, एक समान शिक्षा, चाहे कोई भी हो, सबको एक समान शिक्षा का अधिकार दीजिए, फैसिलिटी दीजिए, सभी को स्वास्थ्य की फैसिलिटी दीजिए, आगे लोग बढ़ेंगे, टेक्निकल एजुकेशन दीजिए, आगे बढ़ेंगे, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता हम लोग ख्याल रखेंगे, देश को विकसित बनाएंगे, इसी संकल्प के साथ